खाना खाया आज? गर्लफ्रेंड से बात करी, बॉयफ्रेंड से बात करी, जॉब पे गए, जिम गए, डेली टास्क खत्म करे, नहाए धोए, सारा कुछ किया? डन? सॉर्टेड? अरे भाई एक चीज तो छोड़ दी। What about the 2 to 3 RC rule going forward? लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन है, मुझे पता है स्पेशली वो मैथ्स वाले कीड़े है ना जिनको लगता है मैथ्स ही सब कुछ है। प्लीज गाइज, हम BARC वालों को भी थोड़ी सी इज्जत दो। यू नीड टू सॉल्व 2 to 3 RCs a day. Now, on a serious note, leaving these terrible jokes aside, we have two kinds of students, right? Those who are good in VARC and those who are not good in VARC, right? So good, not good, दो ही कैटेगरीज हैं। जो नॉट गुड वाले हैं उनके लिए तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एटलीस्ट कीप डूइंग 2 to 3, डू नॉट लूज होप, मिरेकल्स डू हैपन इन दिस वर्ल्ड, जस्ट थिंक ऑफ इट इन दिस वे, राइट? पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कंटिन्यू करो। और जो अच्छा कर रहे हैं उनको तो अच्छा करना ही है, यू हैव टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव वेयर यू रीच्ड। सो ईदर वेज 2 to 3 RCs a day is a minimum that you should do. How should you go about it? What is it that you should think about your RC practice? I'll explain everything in this particular video. पहली चीज, मिनिमम 2 RCs एवरी डे। वर्स्ट डे पे 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है? डेली रिमाइंडर लगा लो, कोशिश करो 3, ठीक है? पुश करो अपने आप को, वीकेंड्स पे 4 से 5 करने की कोशिश करो। क्रिटिकल पार्ट है, यू विल नॉट मिस देम, राइट? सो 2 से 3 RCs करो, मिनिमम 20 to 30 मिनट्स लगेंगे। दैट्स अ डील यू मेक विद योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 27 days. वी विल कीप प्रैक्टिसिंग, वी विल कीप सॉल्विंग। मे बी ऑन द लास्ट डे यू कैन टेक अ ब्रेक, but till that point of time we are not taking any breaks, right? And you have to understand this. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीकेंड पे बिंज सॉल्विंग करते हैं, राइट? 15 RC, 10 RC, मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस स्किप कर देंगे। थिंक ऑफ इट एज अ पैरेलल विद रनिंग, राइट? नाउ अगर तुम हफ्ते में तुम 30 किलोमीटर भागना था, तुम वीकेंड पे या 20 किलोमीटर भागना था, 10-10 किलोमीटर वीकेंड पे भाग लिया, विल यू बी हेल्दी? नहीं। पहली बात तो वो 10 किलोमीटर भाग ही नहीं पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू रन, तो स्टेमिना ही नहीं होगा पहले 5 दिन। खैर मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैं 7 दिन भी 1 किलोमीटर नहीं भाग सकता, बट दैट असाइड, फैक्ट ये है कि अगर तुम्हें कंसिस्टेंटली बिल्ड करना है तो 2 से 3 RC करोगे तो शायद वीकेंड पे 5 आराम से हो जाए, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। सो इक्विवेलेंट है, ब्रेन की कैपेसिटी बन रही है, सो मेक श्योर यू कीप डूइंग दैट irrespective of what anyone says at this stage of preparation. 2 से 3 RC दिन के करने ही करने हैं। So make sure you solve them, your brain stays in RC mode, stamina builds। और एक बहुत important word है flow state, right? Your brain stays in that flow state, right? That flow of understanding text, complex text, solving questions, that continues without break on a daily basis. So we need to maintain that, right? Next cheese, what actually happens when you would practice 2 to 3 RCs every day? फैक्ट तो ये है, जितना मर्जी बोल लो तो हम लोग ये नहीं करते, और तभी ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। फैक्ट है ये, सब लोग बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, 90% ऑफ द जनता नहीं करती है। 2 से 3 करोगे हर रोज, थोड़ा सा टायरिंग लगेगा पहले हफ्ते में, डे 2 में रिदम सा बैठने लग जाएगा, पैटर्न स्टार्ट क्लिक करने लग जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है? 40-50 RCs के बाद पैटर्न दिखने लग जाते हैं, उसके बाद जोन में आ जाओगे, 3 पैसेजेस पे आराम से जाओगे, यू विल रीड फास्टर, इन्फ्रेंस नेचुरली आएगा। लास्ट स्टेज पे जाओगे तो RC मशीन बन सकते हो। इस स्टेज पे आके भी यू कैन पुश योर सेल्फ। बेस्ट है, मैं तो अगर आज ये वीडियो देख रहा हूँ तो अपने लिए, मेरा अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ और मैं डिवोटेड हूँ या मैं हार मान चुका हूँ इंग्लिश से, तो मैं तो अपने लिए टारगेट होगा 2 से 3 RCs करोगे तो 54 to 75 बनते हैं। मैं अगर उस कैटेगरी में हूं तो मैं अपने लिए बस एक नंबर स्टिकी नोट चिपका लूंगा 100, राइट? कि मुझे 100 RC सॉल्व करने हैं अब कैट से पहले पहले, जैसे मर्जी सॉल्व करूं, राइट? मॉक्स में, सेक्शन टेस्ट में, सिर्फ RC की डेडिकेटेड प्रैक्टिस, 100 RC तक पहुंचना है। 100 अच्छे मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के RCs करने हैं। ईजी इतने नहीं काउंट होते, बट ये मेरे को करना है, राइट? डेली प्रैक्टिस क्रिटिकल है, फ्लो स्टेट बहुत ज़रूरी है, मेंटल जोन है, वहाँ यू आर परफॉर्म एट योर वीक। ये नेचुरली नहीं आती है फ्लो स्टेट, ठीक है? अब एक छोटा सा एग्जांपल है तुम्हारे लिए। यार एथलीट्स, व्हाई डू दे कीप प्रैक्टिसिंग देयर गेम अगेन एंड अगेन ऑन अ डेली बेसिस? अब क्रिकेटर है बंदा या बैडमिंटन खेलता है, यार मैच तो बैडमिंटन, टेनिस खेलते हो तुम, है ना? टेनिस का एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट तो फिर भी एक लंबी गेम है कंपैरेटिवली, या अगर T20 ना हो, ठीक है? तो आप टेनिस प्लेयर्स का एग्जांपल लो, सारा सारा दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, ठीक है? टूर्नामेंट एक बार खेलना है महीने में, 4 दिन का टूर्नामेंट होता है, 5 दिन का टूर्नामेंट होता है, 6 दिन का होता है, या चलो 2 टूर्नामेंट होते हैं महीने में, ठीक है? पर दे प्रैक्टिस डेली। वाई डू दे डू सो?
यहाँ से ही आई है ये टर्म इन एथलीट्स को स्टडी करके, ये फ्लो स्टेट की बेस्ट परफॉर्मेंस तब डिलीवर होती है व्हेन यू डू समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, व्हेन यू अचीव दिस फ्लो स्टेट, दैट इज व्हाट योर इंटेंट हैज टू बी, अचीविंग दिस फ्लो स्टेट, डोंट क्विट, एक्नॉलेज। जब भी तुम मिस कर जाओगे अगले दिन डबल डाउन करना है, जिस दिन मिस करा अगले दिन 4 या 5, एक दिन तो होगा गर्लफ्रेंड लड़ेगी, मिस करोगे, मूड ऑफ होगा, होने दो, बट अगले दिन कम बैक विद डबल द स्ट्रेंथ, दैट इज समथिंग दैट यू गॉट टू डू। 3 मिस्ड डेज मत बनने देना, 2 कंसेक्यूटिव डेज कभी मिस नहीं होने चाहिए, तीसरा दिन फिर आदत बन जाती है, ठीक है। ऐसे ही जो लाइफ में दूसरी आदतें हैं वो भी ऐसी ही शुरू होती हैं, पहले दिन तुम कर लेते हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक तुम्हें पता ही नहीं चलता कि आदत कब बन गई। सो यहाँ पॉजिटिवली हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो क्वेश्चन है तुम्हारे को कौन सा करने चाहिए, पहला गोल्ड तो तुम्हारे पास 2018 टू 24 है, 17 भी कर सकते हो, ठीक है। सो पहले वो करो, जैट के आरसीज कर लो अगर थोड़े टफर आरसीज करने हैं, कैट से भी थोड़े से लेवल ऊपर, और अगर कॉन्फिडेंस लो है तो स्नैप के आरसीज कर लो, वो ईजियर है। तो कैट और जैट स्नैप इस तरीके से गेज्ड है। जीमैट के आरसीज कर सकते हो, एक डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आरसीज मिलेगा, डिफरेंट पैटर्न ऑफ रीजनिंग मिलेगा। और हमारे 10 डे चैलेंज लाइव चले जाएगा एज प्लेटफॉर्म पे, तुम्हारे लिए स्पेशली बिल्ड हो रहा है edge@VRC। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसका मैं यूआरएल नहीं दे रहा, आज शाम को यूआरएल रिवील करेंगे, ये वर्ड पंडित का ही पार्ट है। सो एक एज प्लेटफॉर्म हम आपके लिए डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे यू गेट द एज, यू गेट दैट एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस। सो ये भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो बहुत कुछ होगा करने के लिए। और भूलो मत, पहले वीडियोस में जो बोला था, ये वीडियोस कंटिन्यूटी में देखने वाली है, 1 2 3 4 5 6 33 टोटल वीडियोस प्लान्ड है, कैलेंडर बना हुआ है, एक एक करके वीडियोस हम एनर्जी के साथ बना रहे हैं। तुम्हारे को ये आर्टिकल्स भी डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। सो आरसीज भी सॉल्व करोगे, एक टफ आर्टिकल पढ़ोगे, यू किल 2 birds विद 1 stone। और इनफ क्वालिटी सोर्सेज, रीडिंग के लिए भी रीड लाइट है ही है, मैंने तुम्हारे लिए बना दी है। सो मेक श्योर यू रीड ऑन रीड लाइट, राइट। अब तुम्हारा डेली शेड्यूल 2 आरसीज बिफोर ब्रेकफास्ट, 1 से 2 आरसीज बिफोर ब्रेकफास्ट, फ्रेश माइंड होगा, ऑप्टिमल फोकस होगा, 1 से 2 आरसीज आफ्टर डिनर। आफ्टरनून में भी अगर टाइम हो तो बीच में कर सकते हो, वीकेंड पे 4 से 5 आरसीज करो, पर स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स पिक करो। और बेस्ट टाइम स्लॉट तो मैं अगर तुम्हें बताऊं सच्ची कौन सा होगा, अब से कैट वाले अपना जो तुम्हारा स्लॉट है उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पहला सेक्शन VRC आता है तो उसके प्रैक्टिस करने लग जाओ ताकि तुम फोकस कर सको। अगर तुम्हारा पेपर सुबह 10 बजे है, एग्जाम्पल है 10 बजे है, तो 10 से 10:40 VRC है, फोकस करने लग जाओ। उस टाइम पीरियड में हर रोज़ VRC ही करना है। अपनी बॉडी क्लॉक को वैसा बना लो ताकि पेपर में जाके फील हो कि यही तो मैं करता हूँ हर रोज़, आज वही तो कर रहा हूँ, राइट। अगेन अगर ये करोगे सेम टाइम पे प्रैक्टिस करने से क्या डेवलप होगी, फ्लो स्टेट। हम किस चीज़ को नहीं भूलेंगे, फ्लो स्टेट को हम नहीं भूलेंगे। हम भी अपने आप को सी योर सेल्फ एज अ वॉरियर, एज एन एथलीट। तुम भी एक वॉरियर हो, तुम भी एक एथलीट हो, तुम भी प्रैक्टिस कर रहे हो टू रीच टू योर गोल्स। सो तुम लोग ये करोगे। सो दिस वॉज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो में भी देखनी है, ठीक है। मैंने कहा है कंटिन्यूटी ऑफ वीडियोज़ है। पहला वाला पोर्शन ऑफ दीज वीडियोस इज अबाउट स्ट्रैटेजीज ओवरऑल, जो जो तुमने काम करने हैं। और फिर हम जैसे जैसे इन वीडियोस में 33 वीडियोस में डीपर जाते जाएंगे, टिप्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने लग जाएंगे। सो बहुत कुछ करना है ऑन अ डेली बेसिस। आज डे 1 पे मैं तुम्हारे को, आई एम रियली सॉरी, आई वांटेड टू डू दिस ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज, राइट। 31st को कर रहे थे, बट हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली एक छोटी सी टीम के साथ जितना मैक्सिमम पुल ऑफ हो सकता है, तो पहले 6 वीडियो आज बैक टू बैक आ रहे हैं। कल से एक एक वीडियो अ डे शुरू हो जाएगा, एक वीडियो एक ब्लॉग ऑन अ डेली बेसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।